मानवीय जीवन के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है। फिर भी जीवन को समझने के लिए लोग अपनी तमाम उम्र व्यतीत कर देते हैं। जीवन की पहेली फिर भी समझ नहीं आती। चलो आज हम जीवन के बारे में ही कुछ बातें कर लेते हैं। दार्शनिक लोग इस विषय पर चिंतन करते रहते हैं और अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। कोई कहता है कि जीवन एक संघर्ष है, कोई कहता है कि जीवन खुशी गमी का मिश्रण है। परंतु आम आदमी के लिए जीवन क्या है, यह गौर करने का विषय है। आपने देखा होगा कि असंख्य लोग आजकल कथा सुनने पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों ने अपने अपने गुरु बनाए हुए हैं ताकि वे जीवन दर्शन पा सकें, अपने कर्मों के प्रति सजग हो सकें, यह जान सकें कि वे अच्छे कर्म कर रहे हैं या नहीं। सभी धर्म, सभी गुरुजन हम सबको सद्मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि न केवल मानव जाति का अपितु धरती माता की गोद में पल रहे सूक्ष्म से लेकर विशालकाय जीव व वनस्पति प्रजाति का कल्याण हो सके, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न पहुंच पाए। जीवन दर्शन की श्रीमद् भगवत गीता पुराण से अधिक सरल व विस्तृत व्याख्या भला और कहाँ मिल सकती है। जैसे कर्म किए जाएंगे वैसे ही फल मिलते रहेंगे, सब जानते हैं। फिर भी जीवन में दुष्कर्म होते हैं। अनेकों बार ऐसा देखने सुनने में आता है कि दुष्कर्म करने वालों को कोई दंड नहीं मिलता। यह सब व्यवस्था के कारण होता है। इसके राजनैतिक या अन्य कई कारण हो सकते हैं, परंतु दुष्कर्म करने वाले को उसके कर्मों का फल नहीं मिलता, यह सोचना उचित नहीं है। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हो तो आप बस यही अटूट विश्वास बनाए रखें कि दुष्ट व्यक्ति को उसके दुष्कर्मों का दंड किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। समस्या यह है कि हम इंसान स्वयं ही निर्णायक की भूमिका में आ जाते हैं। हम यह सोचने लग जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने यह दुष्कर्म या जुर्म किया है तो उसे अमुक दंड मिलना चाहिए। यदि उस व्यक्ति को आपके अनुमान से कम दंड मिलता है तो आप निराश हो जाते हो, न्याय प्रणाली पर कई सवाल उछाल देते हो। यदि उस व्यक्ति को आपके अनुमान से अधिक दंड मिलता है तो आप खुशी से झूम उठते हो। यह सही है कि अपराधी हो या पापी, उसे दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। हम सभी को ऐसी स्थिति में अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखना अति आवश्यक हो जाता है। हम संयम में रहकर भी तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। आम वार्तालाप में इस प्रकार के विषय अवश्य ही आते हैं कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, अमुक व्यक्ति अपराधी है, उसे कोई दंड नहीं मिलना चाहिए था, वह पापी है, ईश्वर उसके पापों का दंड नहीं दे रहा। लोग ऐसे विषयों पर खूब चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, और बहस भी ऐसी गाली गलौज पर उतर आते हैं लोग, मार पीट तक हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? लोग इस तरह की बातें करके ऐसी बहस में शामिल होकर यह सोचते हैं कि उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है, वे आनंदित हो रहे हैं। किसी को लड़ता हुआ देखकर, गाली गलौज सुनकर यदि आपको आनंद आता है तो समझ लो आप सच्चे आनंद को जानते ही नहीं हो। आप नकारात्मक आनंद के जंजाल में फंसते जा रहे हो। यह आनंद नहीं है, मन की कुंठा है। किसी का नुकसान होता देख अगर आपको खुशी प्राप्त होती है, आपका मन प्रसन्न होता है, तो समझ लो आपका मन कुंठित हो चुका है। यदि आधुनिक भाषा में कहूँ तो आपके मन में एक वायरस प्रवेश कर चुका है, शैतान का वायरस। जब आपको दूसरों के घर उजड़ते हुए देखकर आनंद आने लग गया हो तो उस शैतानी वायरस का विष आपके मन और मस्तिष्क में फैलने लग गया है। और वह दिन दूर नहीं जब आप इस वायरस के कारण इतने सक्रिय हो जाओगे कि आपको दूसरों के घर उजाड़ने में जरा सी भी आत्मग्लानि नहीं होगी। इस बात पर ध्यान दीजिए कि आरंभ में आप मूक दर्शक मात्र थे। आपको दूसरों को झगड़ते देखना, बहस में गाली गलौज करते देखना, इन सब में आनंद आता था। फिर क्या हुआ? आपको उनकी बहस में शामिल होने में आनंद आने लगा। आप गाली
भी प्रयोग करने लगे। आरंभ में गाली देना आपको अशोभनीय कार्य लगता था, परंतु बाद में आपको यह लगने लगा कि गाली देने का तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, सामने वाला तिल मिला जाता है। बस यही था आपका मकसद, सामने वाले को तिलमिलाता हुआ देखना। यह सब क्या है? मन की कुंठा है, एक डिसऑर्डर है जिसका आप शिकार होते जा रहे हो। अब मैं साधारण सी बात करता हूँ। आपने देखा होगा कि कई बार लोग आपके पास आकर दूसरों की निंदा करते हैं, आप सुन लेते हो, कई बार इसलिए कि आप उसे रोकना नहीं चाहते, केवल यह सोचकर कि चलो बोलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सोचो, यदि वह व्यक्ति तुम्हारे किसी परम मित्र या परिवार जन के बारे में अच्छी बुरी बातें कह रहा है, तो क्या तुम्हारा वही रिएक्शन होगा, चलो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि आप अवश्य ही तिल मिलाओगे और फिर उस व्यक्ति को कुछ तीखा सुनाओगे। तीसरी स्थिति है कि जब वह व्यक्ति तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा ही कहता है, वह व्यक्ति आपका प्रतिद्वंदी है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप नापसंद करते हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मुझे लगता है कि आपको वही नकारात्मक आनंद प्राप्त होने लग जाएगा। समझ लो आप भी उस शैतानी वायरस पॉजिटिव हो। सच्चा आनंद आपको नहीं आ रहा है, वह आनंद जो क्षणिक नहीं है, चिरस्थायी है। आपके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान देता रहता है जो आपके चेहरे पर दैवी नूर नवाजती है। आपके माथे पर एक दैवी चमक आनी आरंभ हो जाती है। कोई भी शिकन आपके चेहरे पर नहीं आती। आपका मन मस्तिष्क जब उस आनंद की अनुभूति कर रहा होता है, तो कोई भी कुंठित विचार यदि मन में आ भी जाए तो वह उसी वक्त उस आनंद में विलीन होकर आनंद का हिस्सा बन जाता है, जो किसी भी इंसान, जीव जंतु, प्रकृति की किसी भी वस्तु को दुख देकर या उसे दुखी करके प्राप्त नहीं होता। यह वो आनंद है जो किसी की चुगली, निंदा करके, गाली गलौज करके, झगड़ के, अपराध या पाप करके, ईर्ष्या करके आपको प्राप्त नहीं हो सकता।